दोस्तों, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी आज अपने बहुजन साथियों के लिए लगातार काम कर रही है, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जो प्रदेश महासचिव है और आप सभी को पता है कि आजाद समाज पार्टी किस तरह से उभर के आई है और बहुजन हिताय बहुजन सिखाय की बात करते हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत आपका आभार। सर, आज जानना चाहते हैं कि आज जिस तरह का आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया था, ये कैसा प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम हमारे जितने मंडल स्तर के पदाधिकारी थे जिला के, सब यहाँ पे एक संयुक्त मीटिंग थी इस मंडल स्तरीय में आगामी समीक्षा जो एक विधानसभा चुनाव आ रहा है उसको लेके, और हम यहाँ पे मूल्यांकन करने आए थे कि हमारा संगठन किस स्तर पर तैयार है। और हमने आज यहाँ पे अनुभव किया और एहसास किया कि हम अगर अकेले भी दम पे आजाद समाज पार्टी अगर खड़ी होती है इस चुनाव में तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करेगी। अभी सर, जब आप बता रहे थे तो आपने मिशन की बात बार बार कर रहे थे कि लोग मिशन को भूल गए हैं, मिशन पे काम नहीं कर पाते, और आपने एक बात ये भी कहा है कि जो बहुजन समाज, जो आजाद समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी मिशन को लेकर के काम कर रही है। तो पहली बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर मिशन है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिशन को भूल गए हैं, मिशन पर काम नहीं करते हैं, मिशन है क्या? देखिए, हमारा मिशन हमारे महापुरुषों का मिशन है और ये हमारे महापुरुष इस देश के मूल निवासी 85%, जिसमें SC, ST, OBC, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, ये 85% लोग थे। हम लोग का एक ही मकसद और उद्देश्य है कि इस देश में इन 85% लोगों का राज हो और अधिकार हो, और लोकतंत्र के जरिए से हम अपने आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकें। जो हमारे अधिकार छीने गए, जो हमको वंचित रखा गया, बहुत सी जगहों पे हम लोग को अभी भी लोकतंत्र है। लोकतंत्र की परिभाषा ऐसे बताई जाती है मोदी जी के द्वारा कि लगता है कि इस देश में सब खुशहाली में जी रहे हैं। और आप अगर अभी आप सर्वे निकालेंगे तो आंकड़े आज के यहाँ के कहते हैं कि हर महीने लाखों हमारे समाज के महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, बहनों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, हत्याएं होती हैं। हमारे समाज में कई जो और हैं जो नौकरी के लिए, जो रोजगार के लिए जिन्होंने आवेदन दिया था, उनको आरक्षण होने के बावजूद भी उनको आरक्षण से दूर किया गया है। तो ये इस देश का लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बदलाव के लिए हमें जो एक मिशन है, जो बाबा साहब माननीय काशीराम साहब ने एक मिशन दिया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी मिशन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी की मार्ग के जरिए माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में काम करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करेंगे। अगर आपकी भविष्य में कोई सरकार आती है तो क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के माध्यम से चलेंगे या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय काम करेंगे? भविष्य में हमारी कोई सरकार अगर आएगी तो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यानी 85% पहले हम ये कोशिश करेंगे कि जितने हमारे शोषित, वंचित, लाचार, मजबूर, गरीब लोग हैं जो हमारे इस 85% पे आते हैं, उनके हक और अधिकारों के लिए हम काम करें और उनको समुचित व्यवस्था दें। इस जो एक समाज है इसमें आगे बढ़ने के लिए तो हमारा जो प्राथमिकता होगा वो बहुजन समाज के लिए होगा। और चूंकि हम उस समय देश की एक न्यायप्रिय कुर्सी बैठे होंगे तो हम ये भी ख्याल रखेंगे जो और भी अपर हैं, जो भी कास्ट हैं, उनके भी जो है कुछ हम अधिकार छीने ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने हक और अधिकार की बात करने हैं, हम किसी के छीनने नहीं आए। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमको क्या मिला इस देश में। अगर वो 15% है तो उनको 15% के हिसाब से आप हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए, जो कुछ देना दीजिए। लेकिन 85% अगर है तो 85% के हिसाब से 85% तो मिले, 85% 85 रुपया मिले, 15 रुपये वो लोग रखें, तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट। जिस तरह से विधानसभा 2022 में लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं सरकार बदलने की, और लगातार देखा जा रहा है कई पार्टियों में गठबंधन की बातें की जा रही है कि इनका इनसे गठबंधन हुआ, इनका इसमें गठबंधन हुआ। कुछ दिनों पहले बात ये भी आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन क्या करने के लिए आजाद समाज पार्टी कोशिश कर रही थी। तो क्या लगता है इस बार अभी भी इस 2022 के चुनाव में गठबंधन होने की तैयारी है या नहीं? देखिए, हमारे नेता और हमारे लोग इस मिशन से जुड़े हैं। हमारी प्राथमिकता यही रही है कि किसी तरीके से बहुजन समाज एक हो। और चूंकि वो हमारे माननीय काशीराम साहब के द्वारा बनाई गई थी पार्टी थी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे, तो हम लोग एक कोशिश किए कि किसी तरीके से अगर हो सके, जो कि विचारों से भटक चुके हैं, लेकिन ये है कि हम लोग कोशिश किए कि
हो सकता है वो साथ में आ जाए, हम लोग को साथ में ले लें और अपना जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कमीशन उन्होंने स्टार्ट किया उसको बदल दे। हम लोग आने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कर दे, हम लोग आज भी हमारे में और आजाद समाज पार्टी के लोग सीधे पूरे सब लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ विचारधारा से मतलब है कि उस विचारधारा के जरिए हम अपने लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित किए जा सकें। लेकिन सर आपने एक बात कही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी कोई अगर बहन से चाहे कोई भी जो अगर सर्वजन को बदल करके बहुजन समाज पार्टी बहुजन हिताय कर दे तो आप लोग मिले होने के लिए तैयार है। लेकिन कहा जाता है कि जब तक सर्वजन का बात नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव जीत नहीं सकते और सत्ता स्थापित नहीं कर सकते। ये तो उन लोगों ने जबरदस्ती का एक दिमाग में डाल दिया। 15% आप देखिए वो कहाँ कहाँ नहीं है। भाजपा को आप कहिए तो कहते हैं कि ब्राह्मण पंडितों की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है। सपा बात करिए, सपा के कहते हैं कि हमारा ये उनके बिना काम नहीं चलेगा, और पार्टियां कहते हैं हमारे काम नहीं चलेगा, कांग्रेस कहते हैं हमारे काम नहीं चलेगा। अरे वो 15% लोग हैं, 30-35% 40% पे आदमी सरकार बनाता है, उस 15% लोग हर पार्टी दावा कर रही है, तो उनके बिना सरकार क्या मतलब अर्थ है। हम अगर चाहें तो हम लोग 85% हैं, अगर ज़्यादा नहीं सिर्फ 40% लोग भी साथ में आ जाएं तो हम इस प्रदेश से लेकर देश में पूरी व्यवस्था चेंज कर देंगे। इस सरकार में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो लगातार लोगों को भुनाने की तैयारी में है। आज देखा जा रहा है तो जो महीने में एक बार राशन मिलता था अब 2-2 बार राशन मिलना शुरू हो गया है। इसके आपका क्या कहना है? ये तो शुरू से रहा है, भाजपा का एजेंडा रहा है कि लालूपाल दिखाए, कुछ ना कुछ लोगों को खुश करती है, लाभान्वित करती है। पहले जैसे जो है और लोग काम करते थे, कहीं गाना गाए, कहीं पे कुछ करके डांस करके करते, वो लोग समझ लीजिए वही काम कर रहे हैं। वो अपना फोटो चला रहे, 5 किलो चावल दे रहे, 5 किलो अनाज दे रहे, फिर आपकी वो वोट के बाद जब लेने के बाद सत्ता में आएंगे तो वही चीज़ आपको वसूलेंगे। कहीं पुलिस थानों के माध्यम से वसूलेंगे, कहीं आपको शिक्षा से वंचित करके वसूलेंगे, कहीं टैक्स के जरिए आपसे वसूलेंगे। तो आप एक साइकिल भी लेने जाए तो आपका इतना साइकिल महंगा हो गया कि इतने तो आदमी अगर आम आदमी अगर सोचे भी तो साइकिल नहीं ले सकता ढंग की। उनके पास वसूलने के बहुत से साधन हैं, और आप ये समझ लीजिए कि दे रहे हैं साग और काट रहे हैं बकरा, उस पोजीशन में। तो ये हमारे साथियों को इस चीज़ को समझना होगा। आजाद समाज पार्टी की आखिरी तैयारी क्या है, अगली तैयारी क्या है? आजाद समाज पार्टी अपने संगठन के दम पे अपने नेता के नेतृत्व में इस विधानसभा में चुनाव में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज यहाँ पे सिर्फ मंडल स्तरीय बैठक हुई है। मंडल स्तरीय बैठक में आप भीड़ से, यहाँ के लोगों के जमावड़े से, इस ठंडक में आप देख के और ये समझ सकते हैं कि हमारा संगठन सिर्फ पश्चिम में ही नहीं पूर्वांचल में भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और ये देन है माननीय काशीराम साहब की, बाबा साहब की, और उनके आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। दोस्तों, अभी हमारी बातचीत हो रही थी प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी से, जो लगातार आजाद समाज पार्टी के नियम को लोगों के बीच में जा करके बताने की कोशिश कर रहे थे। और गाजीपुर में आज मंडल की बैठक हुई थी। हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।